नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास से ड्रैगन बौखला गया है। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों से बौखलाया ड्रैगन लगातार आग उगल रहा है। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण इस समय चल रहा है। इसका उद्देश्य शांति स्थापना और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिकता को बढ़ाना और विशेषज्ञता साझा करना है। करीब 2 हफ्ते चलने वाला यह युद्धाभ्यास हाल में शुरू हुआ है, लेकिन चीन को ये युद्धाभ्यास खटक रहा है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध किया है। युद्धाभ्यास को लेकर चीन ने कहा है कि यह नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हस्ताक्षरित 2 सीमा समझौते की भावना का उल्लंघन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, चीन भारत सीमा पर LAC के करीब भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 1993 और 1996 में चीन और भारत के बीच हुए समझौते की भावना का उल्लंघन करता है। भारत ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उसने भारत अमेरिका के बीच हो रहे सैन्य अभ्यास को पूर्व में हुए समझौते के विरुद्ध करार दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्धाभ्यास का पूर्व में हुए किसी भी समझौते से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जिन समझौते का चीन जिक्र कर रहा है उनका वह खुद उल्लंघन करता आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास चल रहा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप देने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय का 1993 और 1996 के समझौते का संदर्भ देना दिलचस्प है, क्योंकि भारत ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC में विवादित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने के लिए PLA के प्रयासों को द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करार दिया था, जिनके मुताबिक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण परामर्श के माध्यम से सीमा विवाद का समाधान किया जाना है। तो दरअसल चीन की असल दिक्कत भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्ते हैं। चीन को लगता है कि क्वाड का गठन चीन को दबाने के लिए किया गया है। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सुरक्षा समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेश गोयल जी, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल अश्वनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सुरेश गोयल जी, पहला सवाल मेरा आपसे, भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास का यह पहला संस्करण नहीं है। इससे पहले 17 बार ऐसा साझा अभ्यास हो चुका है। चीन जिन समझौते की दुहाई देकर इस पर आपत्ति कर रहा है, उसके 2 पक्ष हैं। पहला यह है कि चीन की ओर से कभी उनको अमल में नहीं लाया गया। दूसरा, समझौते के प्रावधान इस सैन्य अभ्यास पर लागू नहीं होते। ऐसे में चीन की आपत्ति का क्या आधार है और उसके क्या अर्थ निकाले जाएं? देखिए, 17 बार पहले अभ्यास हो चुका है, लेकिन अगर चीन ने उन 17 बार भी अपना कोई विरोध नहीं जताया, उसके बावजूद चीन को हमेशा ये खतरा बना रहा है कि भारत और USA का अगर उनका जो ऑपरेशन है डिफरेंट एरियाज में, अगर उनके रिश्ते और मजबूत होते हैं तो वो रिश्ते चीन के लिए खतरा बन सकते हैं। आपने जिक्र किया था क्वाड का,
आपने क्वाड की जिक्र किया, ऑकस का आपने जिक्र किया, साउथ ईस्ट एशिया का, इंडो पैसिफिक, ये सब दर्शाता ये है कि चिंता खाली सीमा की नहीं है। चिंता चाइना को ये है कि धीरे धीरे वो एक तरह से अमेरिकन समर्थित ताकतों से घिरता चला जा रहा है। भारत का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहूंगा खास तौर पर, क्योंकि अगर इस एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो उसको टक्कर देने वाला देश एक भारत ही है। तो अगर भारत उसको टक्कर देने में इतना समर्थ हो जाएगा तो उसको दिक्कतें काफी बढ़ती चली जाएंगी जी। इसीलिए अब जो है खास तौर पर जब ये सीमा के पास हो रहा है, ये 2 किलोमीटर दूर है, तो चीन ने खास तौर पर विरोध जताया है। लेकिन चिंता सीमा की नहीं है, चिंता चीन को यह है कि वो अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, भारत टक्कर देने में समर्थ हो जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं चीन की परेशानी है और बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है। अश्विनी जी, भारत किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। जिन देशों के साथ वह सैन्य अभ्यास करता है वह आतंकवाद रोधी और आपदा मोचन की भावना से जुड़े होते हैं। ऐसे में चीन को किस बात का भय है, किस बात का डर है? देखो, सच्चाई है कि चीन जो है आने वाले समय में सुपर पावर बनना और वर्ल्ड का पावर बनना है, इसके लिए सब जो रोल है वो अमेरिका। और अगर अमेरिका मिलते हैं तो उसके लिए एक है स्पेशल में और इंडो पैसिफिक। जिस प्रकार से क्वाड बना है, उस प्रकार से आकूश क्वाड को ये बात नेटो कहता है कि अगर किसी से हो तो क्वाड की एक जो पावर नेवल पावर उससे डरता है। इसलिए अब भारत और का मेल मिलाप वो उसको कतई, क्योंकि वो चाहता है कि भारत अकेला रहे। भारत एक बहुत सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं सुरेश जी के पास तब तक जाऊंगी और कुछ तकनीकी समस्या है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये सवाल मैं आपसे फिर से दोहराऊंगी जो अभी मैंने किया। फिलहाल सुरेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत चीन अब महज पड़ोसी नहीं है, वैश्विक प्रतिस्पर्धी है। क्या यही वजह है कि चीन हमेशा भारत को प्रतिस्पर्धी की दृष्टि से ही देखता है, पड़ोसी की दृष्टि से विचार नहीं करता? देखिए, अगर हम हिस्ट्री को देखें, इतिहास को देखें, तो चीन और भारत हमेशा ही प्रतिस्पर्धी रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि शायद हमने शुरू में अपने स्वतंत्र होने के फौरन बाद चीन को थोड़ा समझने में भूल की। हमने समझा कि चीन भी अभी नया जो बाकी जो विदेशी ताकतों से है उनके बंधनों से आजाद हुआ है, नई सरकार बनी है, तो शायद वो विश्व में आपसी समझौते करना चाहेगा, आपसी एक दो काम करना चाहेगा। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद में जब तिब्बत को उसने अपने कब्जे में किया, शिनचांग को अपने कब्जे में किया, तो हमको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि चीन का अपना जो एक रवैया है वही ये है कि अपनी ताकत को बढ़ाना है और विश्व में अपना एक इन्फ्लुएंस लेना है, जिसके रास्ते में भारत आ रहा है। तो इसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये नहीं है कि ये नई बात है, लेकिन अब हम जो है समझना शुरू कर दिया है कि चीन की मंशा क्या है और उसको करने के लिए हमें सारे ही जो चीजें हैं इस्तेमाल करनी होंगी। उसमें मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, एक तरह से जो भारत की जो देश है उनका समर्थन भी है। तो एक तरह से जब ये शुरू हो गया है कि हमारी इकोनॉमिक ताकत बढ़ती चली जा रही है, हमारी जो मिलिट्री ताकत बढ़ती चली जा रही है, हमको बाकी देशों का समर्थन मिलता चला आ रहा है, तो इस चीज से चीन और ज्यादा घबरा गया है, बौखला गया है और वो समझता है कि अगर भारत को अभी कंटेन नहीं किया गया तो बाद में और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और हमको लद्दाख को भी इसी सिलसिले में देखना चाहिए कि वो लद्दाख में हमला करके भारत को एक तरह से कंटेन करना चाहता है।
बिल्कुल, हमारी ताकत को देखकर चीन घबरा रहा है, यही मुख्य मुद्दा, यही मुख्य कारण हो सकता है। अश्वनी जी, मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी तो समझ नहीं पाए थे हम। एक बार मैं फिर से वही सवाल दोहराती हूँ। भारत किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। जिन देशों के साथ वह सैन्य अभ्यास करता है वह आतंकवाद रोधी और आपदा मोचन की भावना से जुड़े होते हैं। ऐसे में चीन को किस बात का भय है, किस बात का डर है? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके चला हुआ है। भारत के जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रूस के साथ भी है वो, और किसी हद तक अमेरिका के साथ भी। और भारत के जो रिलेशन अमेरिका से लास्ट 20 साल में बहुत अच्छे हुए हैं। जब हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जो कि कॉम कासा कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और बेका किया है जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब यह है भारत और अमेरिका के बीच में काफी तालमेल होगा, बहुत लेटेस्ट वेपन दिए जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, और रियल टाइम इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस जो हम शेयर करेंगे। वो टेक्नोलॉजी जो पहले भारत को देता नहीं था नेटो के अलावा, आज वो भारत को दे रहा है। यही नहीं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। जिस प्रकार से हमें M777 अल्ट्रालाइट हाउजर है, उसको भारत में महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। C-17 ग्लोमास्टर, C-13J और रफेल दिए, ये अपाचे अटैक एप्टर दिए। तो मेरा मतलब ये है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं, और इससे काफी चीन घबराया हुआ है। और चीन को लगता है कि अगर उसको नंबर 1 बनना है तो कहीं ना कहीं उसको इंडो पैसिफिक और एशिया में तो पहले अपना दबदबा बनाना है। अगर चीन की कोई टक्कर दे सकता है एशिया में तो भारत है। अगर भारत और चीन मिल जाते हैं वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से वो क्वाड को एशियन नेटो बोलता है, उसकी वजह यही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका मिलके जिस प्रकार से चारों नेवियां बार एक्साइज करती हैं और एक प्रकार से टक्कर दे रही हैं चीन को, क्योंकि चीन एक एग्रेसिव और असर्टिव बनता जा रहा है। एक्सपेनिज्म एटीट्यूड है उसका इंडो पैसिफिक में, और उसका ख्वाब है कि अगले 10 साल में वो सुपर पावर बने। तो मुझे लगता है उसको डर ये है कि भारत और अमेरिका मिलते हैं तो उसका जो ये ख्वाब ही रह जाएगा। और इसलिए वो जो लद्दाख में भी आया है अप्रैल मई 2020 में, वो उसी पे है कि हमें प्रेशर डालने के लिए, और हमारे ऊपर एक प्रकार से इतना प्रेशर डाले कि हम पूरे बॉक डाउन हो जाएं लैंड इसमें और हमारी इकोनॉमी इंप्रूव ना करे। तो मुझे लगता है कि चीन को समझ आना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज हुई थी युद्ध अभ्यास, ये कोई अलग नहीं है, ये रूटीन एक्सरसाइज है। भारत अमेरिका नहीं बाकी देशों के साथ भी करता रहा, 17 बार कर दी, आज तक उसने कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं था। ओनली ऑलमोस्ट 87 किलोमीटर है, वहां मैंने अमेरिका के साथ पहले एक्सरसाइज की हुई है। तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं चीन जो है बुखलाया हुआ है, चीन को घबराहट है। भारत और अमेरिका के जो आपस में संबंध इंप्रूव हो रहे हैं, वो उसकी जो ड्रीम है। बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरीके से प्रगाढ़ हो रहे हैं, इसी को लेकर कहीं ना कहीं चीन को घबराहट हो रही है और वो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अश्वनी जी, चीन को भारत के अमेरिका के करीब जाने को लेकर आपत्ति है, जबकि भारत की सेना तो स्वयं समर्थ है। अधिकांश आधुनिक युद्धक सामग्री और तकनीक उसके पास है। चीन का यह दिखा करके चिंतित होना कि भारत अमेरिका से कोई विशेष मदद लेनी है, यह तो भारत के सामर्थ्य को लेकर मनोवैज्ञानिक अगर बात करें तो उसको लेकर मनोवैज्ञानिक टैक्टिस नहीं है कहीं? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि जिस प्रकार से भारत चीन के साथ अच्छे रिलेशन करना चाहता था, और भारत कहीं ना कहीं चाहता था कि चीन के साथ जो हमारे एक प्रकार इकोनॉमिक संबंध है वो और इम्प्रूव हो। और हमने ये नहीं सोचा था कि चीन कभी भी भारत पे हमला करेगा, क्योंकि हमको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका ट्रेड चीन के साथ 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। मगर 2017 में उसने डोकलम किया, और फिर उसने 2020 में जहां वो 3 डिवीजन लेके लद्दाख में आ गया। कहने का मतलब यह है कि भारत को खतरा चीन से मंडराएगा, इसमें कोई शक नहीं। और भारत और चीन के जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो नहीं सकते। उसकी वजह है कि हम कंपटीटर भी हैं और एडवर्सरी भी हैं। तो ऐसे में मद्देनजर रखते हुए भारत जो काफी टाइम से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था,
पूरे नदर्न बॉर्डर में, जो कि लद्दाख से अरुणाचल तक, और चीन ने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया था। जब भारत डेवलप करने लगा तो चीन ने उसके ऊपर एक प्रकार उंगली उठाई है, जिस प्रकार से हमने दरबुक शोक दौलतबेग रोड बनाई, और उसमें उसने 93-96 का हवाला उस समय भी दिया था। मगर हमें मालूम है कि चीन ने 2500 से 3000 गांव बना लिए जो कि बॉर्डर के साथ हैं, जो कि एक डिफेंडेड लोकेलिटी है, हेलीपैड बना दिए, सड़कें बना ली, रेलवे लाइन बना ली, ब्रिजेस बना लिए, और उसने डंप बना लिए। तो भारत अभी कैचअप कर रहा है। तो ऐसे में वो नहीं चाहता भारत कहीं इंप्रूव हो, क्योंकि अगर कोई एशिया के अंदर उसको चैलेंज कर सकता है वो भारत है। और भारत के रिलेशन अगर अमेरिका के साथ हो जाते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा खतरा है चीन के लिए, क्योंकि चीन पहले ही आइसोलेटेड है, उसकी इकोनॉमी काम नहीं कर रही। अभी आप देखें तो हालात खराब हैं, जिस प्रकार से जीरो आपका कोविड वाली पॉलिसी है वो फेल हो गई है, लोग सड़कों पे हैं। और टिएनएनमेन स्क्वायर के बाद आज ऐसा लगता है कि चीन के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चीन का एक ही एम है, कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका दोनों ना मिले, उनके अलग अलग रहे, और भारत को अकेले वो चाहता है कि प्रेशर डाले। मगर उसको ये नहीं ध्यान कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं, भारत बदला हुआ भारत है। भारत अभी बिल्कुल सक्षम है। अगर कुछ लद्दाख से अरुणाचल तक कोई भी ऐसा हरकत करेगा चीन, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जब बात आती है इंडो पैसिफिक की, जब आती है बात आपकी इंडियन ओशन की, तो हमारा मेल मिलाप है क्वाड के साथ, और हम चाहेंगे कि चारों देश मिलके चीन को, जो चीन की एक्सपेनिज्म एटीट्यूड है, जो दबदबा करता है। देखो क्वाड का एक प्रिंसिपल था जो मेन, कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। उसके 3 गाइडिंग रूल्स हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। वो किस लिए है? क्योंकि चीन इनको दबदबा कर रहा है, चीन छोटे देशों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, चीन छोटे देशों से अपना जो एक प्रकार से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ले रहा है। तो अगर काउंटर करना है चीन को इंडो पैसिफिक में, तो भारत को और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान को मिलना पड़ेगा, और ये क्वाड है। और इसी प्रकार आकुश बना है। तो ये जो चीन उंगली उठा रहा है 93-96 का लेयर दे रहा है, तो हम उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप 3 डिवीजन लेके आए तो वो आपकी जो एग्रीमेंट थी 1993 और 1996 की, उसका क्या हुआ? उसके साथ आपने बिल्कुल है कि आप 50 किलोमीटर तक अपनी फौज नहीं ला सकते। तो कहने का मतलब यह है, जो चीन है वो बुखलाया हुआ है, वो घबराया हुआ है। आजकल वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, इकोनॉमिकली हालात खस्ता है। अगर वो चाहता है कि उसका ख्वाब पूरा हो अगले 10 साल में वर्ल्ड पावर बनने का, सुपर पावर बनने का, अमेरिका से आगे निकलने का, तो वो चाहता है कि भारत और जो अमेरिका वो ना मिले, और इसलिए वो प्रेशर डाल रहा है। मगर ये जो एक्सरसाइज हुई है ओली के अंदर, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास। ये 17 बार होली, मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। आज तक तो इसने कोई भी उंगली उठाई नहीं है। और हम अमेरिका से नहीं करते, हम कम से कम 11 देशों से इस टाइप की एक्सरसाइज करते रहे हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा सर। और जैसे कि आपने कहा कि चीन नहीं चाहता है कि भारत कभी भी इम्प्रूव हो, वो आगे बढ़े, और यही उसकी जो मंशा है वो अब दिखाई भी दे रही है। सुरेश जी, क्वाड में साथी होने के बावजूद भारत ने अमेरिका के खिलाफ मुखरता दिखाई है, और अमेरिका के तमाम कोशिशों के बावजूद भारत ने यूक्रेन रूस विषय पर अपना अलग स्टैंड रखा है। बावजूद इसके चीन भारत अमेरिका निकटता पर प्रश्न कर रहा है। तो यह कूटनीतिक तौर पर भारत का लाभ है, और भारत सरकार की मल्टी इंगेजमेंट पॉलिसी सफल होती दिख रही है। ये जो एक मल्टीलैटरल हमारी जो कूटनीति है, प्लूरिलैटरल जो है, कि वो ये है कि हम हर एक देश से जहां पर हमारे लिए लाभ है वहां पर हम बात करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। जहां पर कोई लाभ नहीं है दोनों को, तो वो हम कोई नेगेटिव उसको छोड़ देंगे जी। तो ये जो मल्टीलैटरल या प्लूरल की बात करते हैं वो ये, और ये यूएसए से हमारी क्वाड से पहले भी रहा है। अगर आपको याद हो, जब न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ तब भी ये रहा था कि जो सेलेक्ट एरिया थे जहां पर लाभ हम कर रहे हैं। लेकिन बात है कि यूएसए को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर जब आप याद करेंगे कि हमने रशिया से ऑयल लिया, तो यूएसए का जो स्टैंड रहा वो हमारे खिलाफ नहीं था,
उसका रवैया ये रहा कि जो भारत की जरूरत है हम समझते हैं और जो उनकी जरूरत है उसके मुताबिक वो ठीक करेंगे। तो सीधी सी बात है कि यूएसए और इंडिया के बीच में एक समझदारी की बात होती है, और जो समझदारी की बात होती है, चीन को दिक्कत उससे है। चीन को दिक्कत ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उससे दिक्कत है। लेकिन यूएसए और भारत की बात करें तो जो एक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काम कर रही है, और उसमें मिलिट्री की बात नहीं आती है। इस पार्टनरशिप में न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी है, इस पार्टनरशिप में ट्रेडिंग का एग्रीमेंट भी है, एजुकेशन का है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जी। ये चीजें बहुत, स्पेस में कोऑपरेशन है। तो चीन को मिलिट्री के अलावा बाकी एरियो में भी उसको खतरा ये पैदा होता जा रहा है कि भारत और यूएसए मिलकर के चीन को अलग अलग कर रहे हैं, और इसमें क्योंकि चीन की इकोनॉमी स्लो हो गई है, चीन पीछे भी छूट जाएगा। तो वो ये चाहता है कि जो इनका जो कोऑपरेशन है हमारा यूएसए वो पीछे हट जाए। लेकिन यूएसए को मालूम है कि उसके लिए भी खतरा चीन से है, और चीन के खतरे को डील करने के लिए भारत का साथ जरूरी है। तो दोनों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। चलते चलते एक और अहम सवाल अश्वनी जी आपसे, जब भी चीन भारत का विवाद आया है तो भारत ने हमेशा इसे द्विपक्षीय विवाद माना है। उसने कभी भी सीधे तौर पर तीसरे देश के सहयोग लेने से स्वयं को बचाया है, जबकि चीन ने भारत के आंतरिक विषयों व हितों में हमेशा हस्तक्षेप किया है। इन सब से फौरी तौर पर चीन को भले ही लाभ हुआ हो, लेकिन उसने अपनी विश्वसनीयता खोई है। सामरिक दृष्टि से इसका कैसे विश्लेषण किया जाए? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि हमें मालूम है कि अगर भारत और चीन का कि कोई टकराव होता है तो वो भारत को अकेला लड़ना है, क्योंकि फुट ऑन ग्राउंड कोई नहीं हो सकते। हमको लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक खुद लड़ाई लड़नी है और हम इसके लिए काबिल और सक्षम है। देखो हमने लास्ट 10 साल में बहुत इंप्रूवमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैटल हार्डन है, हमारी एयरफोर्स पावर बहुत अच्छी हो गई है जब से राफेल आई है। उसके बाद इंडियन ओशन में भारत की नेवी का दबदबा है, हम मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे चीन के पास 40 से 50 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। तो कहने का मतलब है भारत काबिल और सक्षम है जवाब देने के लिए। जब बात आती है इकोनॉमी की, देखो अब बार बार लोग कहते हैं कि अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपकी जो ट्रेड तो अभी भी बढ़ता जा रहा है, अभी $125 बिलियन होगा, वो कम नहीं हो रहा, और हम ज्यादा उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो वो समझना पड़ेगा कि हम दोनों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। अब ये इतनी जल्दी कम नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रीटी साइन पहले हो रही है। मगर ये सच्चाई है, अगर भारत और चीन के बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव होने हैं तो आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है वहां पर पीस होनी पड़ेगी। ये भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया है, द बिजनेस कांट बी एज यूजुअल जब तक आपके बॉर्डर पे पीस और ट्रंक्विलिटी नहीं है। और ये मुझे लगता है चीन को समझ आई है, और चीन अगर अपना भला चाहता है तो वो चाहेगा कि पीस आए इस बॉर्डर पे, नहीं तो भारत का रवैया बड़ा अलग हो जाएगा। देखो चीन अकेला पड़ गया, सप्लाई चेन वहां से जा रही है इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत में। आज वो कोविड-19 को हैंडल नहीं कर पाया है। अगर उसको लेसन सीखना चाहिए तो भारत से सीखना चाहिए, उससे करीब करीब उतनी पॉपुलेशन है, हमने किस प्रकार से मास इम्यूनिटी कर दी, हमने अपनी भी मेडिसिन बनाई और हमने बाहर से भी दी। मगर चीन ने जो साइनोवैक्स बनाया था, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि इस वक्त चीन एकदम अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया है, और इस बात को समझने की कोशिश चीन को अभी से कर देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।